तरुण भैया नहीं आए? बहन, तरुण से मेरी बात हुई है। वो भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, बस आता ही होगा। दीदी ये लीजिए, हम आपके लिए लेकर आए। बट एक मिनट, ये गेट कौन बंद करके आएगा? आपको दिखाई नहीं देता कि बाहर वाला गेट खुला है? तो जाके बंद करके आइए ना। हाँ, मैं करके आता हूँ। बहन, और बता, कैसी है तू? जीजा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे घर में। एक्चुअली क्या है ना, वो अपना बिजनेस करते हैं, इसलिए वो काम पे गए हैं। काम पे? अरे उनसे इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं हम। काम पे जाना था तो थोड़ा लेट चले जाते। अच्छा, वो आपकी तरह ना ठेला नहीं लगाते कि जब मन हुआ जहाँ मन हुआ मुंह उठा के चले गए। काम करते हैं और मेहनत करते हैं, आपकी तरह ना फ्री नहीं है। मुझे लगता है आप बड़े भैया आ गए, अभी आती हूँ। भैया आपको पता है मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। वैसे भाभी नहीं आई? अरे तेरी भाभी को एक जरूरी काम था इसलिए मैं आ गया। अब सारी बातें यहीं करेगी, अंदर भी चलेगी। अरे नहीं नहीं, आप आइए ना अंदर। अरे भैया हाँ तरुण, और बता, कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना घर में? सब ठीक है, आप बताइए। भैया आप ये सब छोड़िए ना, आप बताइए आपके लिए मैं क्या मंगवाऊँ? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी या खाने में क्या मंगवाऊँ बताइए। सुनिए ना, मुझे बहुत तेज प्यास लग रहा है। आप दीदी से बोले ना कि 1 गिलास पानी लेकर आए। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। यशु, तेरी भाभी को बहुत जोरों से प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आना। रियल? आपको दिखता नहीं है कि मैं अपने बड़े भैया से बात करूंगी, लेकिन बीच में टोकने की ना आपकी पुरानी आदत है। और क्या कहा आपने कि भाभी को पानी पीना है, तो भाभी खुद जाके पानी लेकर नहीं आ सकती? अरे उठ नहीं सकती क्या कि 1 गिलास पानी के लिए मजे से बैठी हुई है? भैया आप ही नहीं छोड़िए, आप बताइए ना आपके लिए क्या लाऊं? तू मेरे लिए 1 गिलास पानी मंगा दे पहले। ठीक है। रामू, मेरे बड़े भैया के लिए 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। केशव, जीजा जी कहीं पर नहीं दिख रहे, घर पर नहीं है क्या? हाँ भैया, वो ना ऑफिस गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरे बड़े भैया आ रहे हैं, आप सारा काम छोड़ के आ जाना। तो रास्ते में होंगे, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, फोन मत कर, गाड़ी चला रहे होंगे। अरे नहीं भैया, एक बार पूछ लेती हूँ ना, क्या पता आने वाली हूँ। अरे आप रुकिए। हेलो, मैंने आपको बताया था ना कि भैया आने वाले हैं, आपने फिर भी लेट कर दिया। अब आप जल्दी आ जाइए ना। ठीक है, बस आ ही रहे हैं। ये लीजिए मालकिन। ये लीजिए। भाभी सीधी। लेकिन भैया ये तो आपने अपने लिए मंगाया था ना। भाभी मैंने आपके लिए मंगाया है, आपको प्यास लगी ना, दीजिए। धन्यवाद। पी लो। लगता है ये आ गए। मैं खोलता हूँ, बैठो। अरे भैया, आपको खोलने की क्या जरूरत है? आप रुकिए। भैया आपके तो पास में ये गेट, आप जरा खोल दीजिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे ये आप क्यों जा रहे हो? अरे ईशु भैया को क्यों भेज रही है? ये खड़ा तो है, ऐसे भेज दो। आप देखिए ना, वो काम कर रहा है, उसे क्यों परेशान करना? भैया के पास ये खोल देंगे, जाइए जाइए। अरे काम थोड़ी देर बाद कर, जा गेट खोल। अरे साहब आइए, चलिए अंदर। चलो। नमस्ते। जिया जी प्रणाम। अरे बस बस बस, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मानता हूँ आप मेरे साले लगते हो, पर हो तो मुझसे उम्र में बड़े। देखिए जीजा जी, मैं उम्र में आपसे भले ही बड़ा हूँ, पर रिश्ते में तो आप हमसे बड़े हैं ना, तो इसलिए आपके पैर छूना तो बनता ही है। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बैठिए, बैठिए आप लोग। ईशु, सभी लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई नाश्ता चाय पानी कुछ तो मंगवाओ। अरे नहीं नहीं, मेरे बड़े भैया आए और ऐसा हो सकता है मैं कुछ ना मंगवाया मैंने? रामू जरा जल्दी आओ, कहाँ रह गए तुम?
भैया ये रिपोर्ट आप लीजिए। आपको पता है भैया, ये पेड़े मैंने स्पेशल आपके लिए मंगवाए थे, ये लीजिए। ईशु, तुमने निखिल और रोशनी के लिए कुछ नहीं मंगवाया? एक्चुअली क्या है ना, ये लोग जब आए थे ना तो मैंने बोला था कि मैं कुछ बनवा देती हूँ या बताइए क्या पियेंगे, ठंडा गरम, पर ये मना कर रहे थे। बोल रहे थे हमारा पेट भरा हुआ है, घर से खाना खा के आए हैं। हाँ यीशु बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों घर से खाना खा कर आए थे, हमारा पेट भरा हुआ है, हमें कुछ नहीं खाना। अरे तो तुम लोग सुबह चले थे ना घर से, नाश्ता तुमने सुबह किया होगा, अब तो बहुत टाइम हो गया है। ईशु एक काम करो, इनके लिए भी कुछ मंगवाओ। अरे रहने दीजिए ना, अब वो बोल रहे हैं तो जबरदस्ती करना अच्छा नहीं होता, और ओवर ईटिंग तो आपको पता ही है ना हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो रहने दीजिए। आप ये सुनिए, चलिए यहाँ से। और क्या हुआ? मैंने कहा ना आपसे, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। अरे पर क्यों जा रही है? सब बैठे तो हैं यहाँ पे, जीजा जी बैठे हैं, तरुण है, ईशु है। आपको दिख नहीं रहा क्या इतनी देर से क्या हो रहा है? आपकी बहन कितनी देर से हमें बेइज्जत कर रही है। अरे माना हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे हम इन लोगों की इतनी इज्जत करते हैं और ये लोग हमें कुछ नहीं समझते। आपको पता है ना, आपने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि इतनी मेहनत करके उसकी शादी तक कराई, कितने अच्छे घर में, और आपकी बहन ने एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा आपसे। कितनी बदतमीजी से आपसे बात कर रही है वो। जब आपने बोला कि जीजा जी कहाँ पर है, तो उन्होंने तुरंत आपसे कह दिया कि वो आपकी तरह ठेला तो नहीं लगाते ना। लेकिन देखिए, जब आपके भाई ने पूछा तो तुरंत उन्हें फोन करके बुला लिया। ये इज्जत है आपकी। हम देखिए कितने प्यार से उनके लिए इतनी महंगी मिठाई लेकर आए, और आपके भाई खाली हाथ आए, फिर भी उनके पीछे पीछे लगी हुई है, छोटी छोटी चीजें पूछ रही है, और आपको कुछ भी नहीं पूछ रही है, खाने तक के लिए नहीं पूछ रही है वो आपसे। आपको कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए हमारी ना यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। मुझसे ना अपने पति की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। आप ये सब देख लेंगे पर मुझसे नहीं देखा जाएगा। कल को आपको कुछ हो भी गया ना तो भी आपकी बहन आपको देखने तक नहीं आएगी। देखिए बहुत हो गया, चलिए अब आप यहाँ से। रुको, बहन, तेरी भाभी और मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आए थे, तेरी भाभी को बहुत पसंद आई थी। ये ले, ये साड़ी तू रख। और जिया जी देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए और कुछ तो है नहीं, पर हाँ ये पैसे मैं आपको दे के जा रहा हूँ। माना कि ये पैसे मेरी औकात से ज़्यादा है, पर ये आप रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। लीजिए लीजिए। बहन, तूने अपने भाई को बहुत प्यार दिया, ये प्यार मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, और तूने आज जो मेरे साथ अपनी भाभी के साथ बर्ताव किया है ना, बहुत अच्छा किया हमारे साथ। और तरुण, तू पूरे परिवार में मुझसे और अपनी भाभी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, हमारा ख्याल रखता है। कभी तूने हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया है। मेरे भाई, तुझसे हाथ जोड़ के यही विनती है, तो हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। चल। रुकिए भैया भाभी, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। एक मिनट, आप इनके साथ क्यों जाएंगे भैया? आपने तो मुझसे कहा था कि आप मेरे पास 2-3 दिन के लिए रुकेंगे। अरे इन्हें जाने दीजिए ना, आप यहीं रुकिए। सोचा तो यही था कि 2-3 दिन अपनी बहन के पास रुक कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बर्ताव देख कर ना इस घर में 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा है। हमारे बड़े भैया हैं और तुम मेरे सामने उनसे किस तरीके से बात कर रही हो? क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम पता है, भैया की नहीं सिर्फ पैसों की इज्जत करती हो। भैया कम कमाते हैं इसलिए उन्हें तुम ऐसे ट्रीट कर रही हो, और मैं ज़्यादा कमाता हूँ। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ मंगाया, और भैया के लिए भाभी ने 1 गिलास पानी मांगा था, तुमसे 1 गिलास पानी नहीं दिया गया। एक बात याद रखना, पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। चलिए बात। भैया भैया आप मेरी बात तो सुनिए, ठीक है? प्लीज ऐसे मत कीजिए भैया, प्लीज।